सब लोग? आई होप आप ठीक है और खुश और बहुत बहुत मजे में। वेलकम बैक टू शनाज किचन। और आज हम लोग जा रहे हैं मॉल और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज हम बहुत सारी चीजें खरीदेंगे और वहाँ से फ्रेंच फ्राइज भी खाएंगे और बहुत सारी मजा आएगी। बाय। हम उधर फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, जूतेंगे और डर जाएंगे। हाँ, ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज ब्लॉग। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब लोग बहुत ही मजे में हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। करेक्शन कर देती हूँ, पहले शारमीन ने कहा है कि शनाज किचन, क्योंकि शारमीन को वही चैनल का पता है स्टार्टिंग से, काफ़ी टाइम से मैं वही चैनल पर, सबसे पहला चैनल वही है शनाज किचन रूटीन। तो शारमीन को वही चैनल का पता है, शनाज ब्लॉग का नहीं पता है कि ये ब्लॉगिंग चैनल अलग कर लिया मम्मा ने। तो उनको यही पता है कि किचन और चैनल एक ही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। किचन जो चैनल है उस पर सिर्फ कुकिंग की चीज़ें आती हैं, खाने से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, लेकिन ब्लॉगिंग चैनल जो है उस पर ब्लॉग्स आते हैं। हम जा रहे हैं मॉल, जैसे शारमीन ने बताया है। हमें कुछ गिफ्ट्स लेने थे, फैमिली के लिए भी लेने थे, फ्रेंड्स के लिए भी लेने थे। शादी है दिल्ली में शारमीन के दोस्तों की, तो 2-3 दोस्त हैं, उनकी शादी है, तो उनकी वाइफ के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है और उनके लिए भी देखनी है। तो सबसे बेस्ट मुझे तो लगता है कि मॉल ही में सब कुछ मिल जाता है, एक ही जगह पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ब्रांडेड चीज़ें ही लेनी है। तो बस हमने सोचा कि ठीक है मॉल चलते हैं। तो बस फटाफट से घर से निकल गए हैं। अभी जो है टाइम हो रहा था रात के 7 बज रहे थे, तो ज़्यादा आज लेट नहीं हुआ, हम लोग जल्दी ही निकल आए। तो बच्चों के साथ में ना स्पेशली मुझे लगता है शॉपिंग करने नहीं आना चाहिए। आज तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मॉल में, बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। अभी आप लोग आगे देखेंगे कि क्या हुआ। हमें जाना था तनिष्क पे, पर अभी पता चला कि वो शायद क्लोज हो गया है। एक ने बताया कि बंद होने वाला है, तो फटाफट से पहले तनिष्क पे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आगे हम ये लेडीज बैग की जो शोरूम है हाई डिज़ाइन का, और मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे हस्बैंड को स्पॉन्सर किया हुआ है। अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब भी लेडीज़ बैग की बात आती है या मुझे गिफ्ट करने की बात आती है, मेरे लिए पर्स लेने की बात आती है, या किसी को भी पर्स देने की बात आती है, बैग की बात आती है, लेडीज़ बैग हो या फिर वॉलेट हो मेंस के लिए, जेंट्स के लिए, तो ये हाई डिज़ाइन पर ही जाते हैं। इन्हें कोई और ब्रांड नहीं समझ में आता है, सीधा हाई डिज़ाइन पर जाते हैं। इवन उन्होंने एक बार मुझे हाई डिज़ाइन का पर्स गिफ्ट भी किया है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लेवी पे भी बैग्स अच्छे मिलते हैं, बैगेट पे भी अच्छे मिलते हैं, तो इसी ब्रांड पे ये क्यों जाते हैं, मुझे इनका अभी तक की ये चीज़ नहीं समझ में। और यहाँ पर फ्रेश स्टॉक भी था, बट 50% सेल, अभी आप लोगों ने देखा 50% सेल भी था, बट वो 50% सेल 50% लगाने के बाद में 9000 का छोटा सा स्लिंग बैग था। तो मुझे तो वो उसका लॉजिक ही नहीं समझ में आया। ठीक है ब्रांडेड है और बड़ा ब्रांड है, तो ठीक है बनता है इतना कि ठीक है 9000 10,000 को ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब भी आपको 3 लोगों को गिफ्ट करना है तो आप बेटर है कि फिर आप गोल्ड की साइड पर चले जाओ ना। आपको बैग, मुझे नहीं समझ में आया कि बैग देना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि अगर आपको
20-25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट ही करना है तो आप गोल्ड की साइड पे जाइए ना, फिर ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है मैच ही नहीं होता है, हम लोग एक पिच पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो जब भी बैग्स की बात आती है वो सीधा हाई डिज़ाइन में जाते हैं, और हाई डिज़ाइन मुझे बहुत बहुत कॉस्टली लगता है। जिस हिसाब से उनके, ठीक है बैग्स उनके वैसे हैं और वो उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अदर भी है ब्रांड जिस पे से आप ले सकते हैं। फिर हम आ गए थे तनिष्क पर, और यहाँ से हमने कुछ रिंग्स वगैरह देखी ली। यहाँ पर वीडियोग्राफी वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकते तो मैंने नहीं किया, बस थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया था जस्ट यहीं का। उसके बाद में बस फिर हम यहाँ से निकल गए ऑर्डर देकर, क्योंकि इनका वेटिंग टाइम ही था अभी 15 to 20 डेज़ का। तो उसके बाद में फिर हमने कहा कि हम पिक कर लेंगे दिल्ली से ही। तो यहाँ पर बस देखिए शनाया मैडम हर एक चीज़ को उठा रही थी, स्लिंग बैग हो, शूज़ हो, हर एक चीज़, मतलब बहुत परेशान किया हुआ था शनाया ने, आज बहुत तंग किया हुआ था। और मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हैं गाड़ियों की उनको प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि बच्चे बेडरूम में सो रहे हैं, हॉल में जो है शमीम अपना काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं ऑफिस की। तो मैंने सोचा थी कि मैं बालकनी में खड़ी होकर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। एनीवेज, तो आप लोगों ने अगर अभी तक के मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो प्लीज़ फटाफट से कर दे, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, किचन वाले को भी और ब्लॉग चैनल को भी। और इन मैडम को देखिए यहाँ पर इन्होंने हर एक चीज़ पे आफत मचाई हुई थी, मॉल में उठा कर। बहुत एम्बेरसमेंट होता है मुझे तो सच में, मॉल में इस तरह से जो बच्चे बिहेव करते हैं ना। और आज तो शनाया ने हद मचा रखी थी, बहुत बहुत तंग किया हर चीज़ में, क्योंकि उसको ना उस टाइम पर नींद आ रही थी, दोपहर में नहीं सोई, दोपहर में जो नैप लेती वो नहीं लिया, तो उसको मॉल में जाकर आ रही थी नींद, तो वो थोड़ी क्रैंकी सी हो गई और एकदम जिद्दी सी कि नहीं ये दिलाओ वो दिलाओ, या हर चीज़ पकड़ के खींच रही है, पता नहीं कैसे ही उसने बिहेव किया। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था उस पर, लेकिन खैर लकीली ये है कि चलो शमीम साथ में थे तो उन्होंने हैंडल कर लिया। मैंने कहा दोनों बच्चों को आप ले जाइए यहाँ से फूड कोर्ट में, जब तक कि मैं चुपचाप से शॉपिंग करती हूँ, जो चीज़ें लेनी है मुझे पता है क्या क्या लेना है, कहाँ से लेना है, तो मैं जब तक की चीज़ें लेती हूँ, आप इन दोनों बच्चों को ले जाइए फूड कोर्ट में, खिला के लाइए। तो बस फिर वो दोनों बच्चों को लेकर आ गए फूड कोर्ट में, फिर मैं भी आ गई थी अपना सारा कुछ काम करने के बाद में, लेने के बाद में सब सामान वगैरह। और दोनों यहाँ पर मज़े से अपनी फ्राइज एंजॉय किए थे। बर्गर इस बार नहीं लिए थे क्योंकि मैं घर पर कबाब बनाकर आई थी और बस जाकर उन्हें सेकना था, फ्राई करना था, सब कुछ रेडी करके आई थी, तो इसलिए जो है इनके लिए बर्गर्स नहीं लिए। लेकिन फिर भी हस्बैंड ने मेरे लिए ले लिया था शौरमा, क्योंकि उनको पता है मुझे शौरमा बहुत पसंद है, तो इन्होंने मॉल से मेरे लिए वहीं से शौरमा ले लिया। बोले तुम खा लो, जबकि मैंने मना किया था बहुत कि घर पे बना हुआ रखा है कबाब का बैटर, हमें सिर्फ जाके बनाना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट ले आए तो हमने दोनों ने शेयर करके खा लिया, क्योंकि ज़्यादा भूख थी नहीं, बच्चों ने तो फ्राइज ऑलरेडी खा ली थी। अब बस खाना खाकर शौरमा खाकर निकलना था घर के लिए, जिस काम के लिए आते वो हो चुका था। ऑन टाइम तो चीज़ें नहीं मिलती है, जिसे आप गोल्ड की शॉप पर जाते हैं साइज एंड ऑल का इशू होता है रिंग में, तो बस इसीलिए हमने ऑर्डर दे दिया और हम कलेक्ट कर लेंगे दिल्ली से। तो चलो ठीक है, एक काम तो खत्म हुआ, एटलीस्ट रिंग जो है वो फाइनल हो गई है, ले लिया हमने। किसके लिए लिए है क्या है वो आप लोग बाद में देखेंगे, आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आ गए थे ये जो आइसक्रीम वाले भैया है। शारमीन जब हमने एंटर किया था तब से कह रही थी कि मम्मा इनसे आइसक्रीम लेना है, आइसक्रीम लेना है, तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी ज़रूरी है, लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अभी आप लोग देखिएगा, शारमीन ने बहुत इंजॉय किया इनके साथ में और हमें भी बहुत मज़ा आई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा देखकर। आप लोग भी प्लीज़ देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।
इस आइसक्रीम की कॉस्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर जिन्होंने नहीं ट्राई किया। 330 रुपीज़ कॉस्ट थी एक कोन का। उसमें आप कोई सा भी फ्लेवर ऐड करवा सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर से आपको टेस्ट करवा देते हैं पहले कि आपको कौन सा लेना है, उसके बाद में आप जो है उसमें ऐड करा सकते हैं। और शनाया को छोटी सी कोन दी थी, बहुत क्यूट सी, ये उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी शनाया को। और बहुत क्यूट थे दोनों भैया, बहुत अच्छे से इन्होंने बच्चों के साथ में ना डील करी और बातें बातें करी। बहुत अच्छा लगा हमें, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया है कभी ये सब चीज़ें और आप लोग मॉल में विजिट करते हैं कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर टर्किश आइसक्रीम ये सब मिलती है, तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब हंसी बहुत आई थी, हमें फन लगा ये सब चीज़ों में। तो बस अभी हमने जो है सब कुछ कर लिया, ले लिया सामान वगैरह अपना और जा रहे हैं घर। और बस अभी घर पहुंचकर खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं मॉल में घूम घूम कर। और आज जो शनाया ने परेशान किया हुआ था ना, जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरा तो हेडेक होने लगा था सर में, सच में बहुत ज़्यादा। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है। और अभी ये पार्सल रिसीव हुआ, मुझे अभी आया है, जो मैंने आप लोगों से ब्लॉग में बताया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में, कि मुझे शॉपिंग करनी है और डेली यूज़ के लिए कपड़े पहन लेने हैं और कपड़े चीज़ें चाहिए मुझे लेनी है। तो फिर मैंने आपसे ये भी मेंशन किया था कि मेरा जो कपड़ों का बिजनेस है जो मैं करती हूँ, कपड़े का, अबाया का, तो मैं अपने लिए कपड़े वहीं से मंगा लेती हूँ, क्योंकि डेली यूज़ के कपड़े के लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। वैसे मेरे पास में हैवी भी और शादी के हिसाब से भी और वैसे भी हर तरह के कपड़े जो है मिल जाते हैं आराम से। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने ही उससे मैं मंगा लेती हूँ, कि यहाँ वहाँ जाने से अच्छा यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो यहीं से मंगा लेती हूँ। तो ये बस अभी मुझे जो है रिसीव 3-4 दिन में डिलीवर हो जाता है पार्सल। तो ये मैंने अभी 6 पीस का पूरा सेट मंगाया है, एक ड्रेस नहीं मंगाया, सिंगल नहीं मंगाया, 6 पीस का मंगाया है और डेली यूज़ के लिए मंगाया है। ये जो है स्टिच वाले कपड़े हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी दिखा देती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती चलती हूँ कि कैसे कपड़े हैं इसमें और कैसा लग रहा है। ड्रेस मटेरियल बहुत अच्छा है और लॉन के हैं ये कपड़े, कॉटन लॉन और लग्जरी लॉन में आता है ये कलेक्शन। उसके बाद में आप इसको देखेंगे ना, जब इसका फैब्रिक मैं अभी आपको दिखाती हूँ खोलकर ओपन करके, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वैसे मैंने ये इसका कैटलॉग जो है ना समर में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। अभी विंटर में वेलवेट ज़्यादा चलता है, विंटर जैसे चल रहे हैं ना, तो वेलवेट के ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं कि वेलवेट हैवी में, लाइट में, सब मोस्टली विंटर वेयर में वेलवेट ही लेते हैं। लेकिन इसका ऑर्डर्स जो है ना वो समर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, लॉन की, इन सब के। तो मैंने मंगा लिए थे अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे कलर्स मुझे बहुत प्यारे लगे। अभी मैं आपको ना एक पीस खोलकर दिखाती हूँ, आपको आइडिया होगा कि कैसा है। चलिए पहले ब्राइट कलर खोलते हैं। ये था डार्क पिंक कलर और कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन डार्क पिंक था और बहुत ब्राइट कलर था, बहुत खूबसूरत लग रहा था सामने से। ये भी लग्जरी लॉन है, इसका दुपट्टा भी लॉन का था और कमीज और शलवार बॉटम दोनों। शलवार में शलवार नहीं थी, प्लाजो आया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज का प्लाजो है और इसमें ये पूरा स्टिच किया हुआ है विथ लेस। बॉटम मतलब सामने दामन पे लेस लगी हुई है, स्लीव्स पे लेस लगी हुई है और स्टिच भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और स्लीव्स अभी आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए स्लीव्स पे भी जो है ना लेस लगी हुई है। डेली वेयर के लिए बहुत बहुत बेस्ट चीज़ मुझे तो लगी। और ये वाला देखिए इंटरलॉक वगैरह इसमें सब कुछ की हुई आती है। और साइजेस मैं आपको बताऊँ, इसमें L, M, XL, XXL, XXL तक इसमें साइज मिल जाते हैं सिले हुए कपड़ों में। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कुछ भी होता है, क्योंकि दुपट्टे अगर आप लोग बाहर से लेने जाते हैं सिले सिलाए कपड़े, तो उसमें दुपट्टे आपको बहुत छोटे से आ जाते हैं, तो उस वजह से मुझे समझ में नहीं आते बाहर के कपड़े। तो ये जो है ना, ये समझिए कि आप लोग घर के ही टेलर हैं जो सिलते हैं ये सब कुछ, तो वहाँ से मटेरियल लेके हम सिलने दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने फिनिशिंग के साथ में सिलाई करी थी और बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया। तो मैंने सोचा ये तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। फैब्रिक देखिए, आप लोगों को शायद देखकर समझ में आ रहा हो कि बहुत अच्छा फैब्रिक है। और कुछ साइज़ मैंने प्लस साइज़ भी मंगाए थे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ ना, मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझसे कहा था कि जब आपके कपड़े आ जाएंगे तो हमें दिखाइएगा, हम लेंगे। तो अपने मतलब किसी के लिए उनको लेना होगा जो भी है, तो उनके लिए मैंने कुछ इसमें साइजेस मंगाए थे। XL था, XXL भी मंगाया था, XXL भी मंगाया था, तो 6 पीस में अलग अलग साइजेस भी मंगाए थे। तो ये देखिए इस पे भी लेस लगी हुई, तो जिस तरह का ड्रेस है उस पे उस तरह की लेस लगी हुई है।
सिलाई बहुत अच्छी से थी और दुपट्टे का साइज है ना 2 मीटर 2.5 मीटर से ज्यादा दुपट्टे, बड़े एकदम फुल साइज के दुपट्टे होते हैं ना कॉटन के, लॉन के, उस तरह के इनके फुल साइज के दुपट्टे हैं। सारों के कलर्स बहुत अच्छे हैं और ये है ऑल ओवर की कपड़ा बहुत अच्छा है। और प्राइस अगर आप लोग को इसके जानने हैं या ऑर्डर करना है या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, तो आप लोग जाकर वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं अपने लिए, या जो भी आप लोगों को प्राइस जानना है कि कितनी रेंज में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में जो है डिटेल में बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अब हमें जाना था अम्मी के घर और वहां पर कुछ काम था, तो इसीलिए मैंने फटाफट से मशीन लगा ली कि कपड़े धो लेते हैं। और यहाँ से मैंने आपको व्यू भी दिखा दिया कि जहाँ पे मैं कपड़े धुलती हूँ बालकनी में मशीन रखी हुई है, वॉशिंग मशीन। तो ये पूरी बिल्डिंग में इसी तरह से सारी बालकनी में देखिए सामने मशीन सबकी वॉशिंग मशीन जो है सामने ही रखी हुई है बालकनी में। तो यहाँ से इस तरह का व्यू आता है जहाँ से मैं कपड़े धुलती हूँ। तो मैंने सोचा आज कपड़े धो रही हूँ, मशीन लगाई नहीं, तो आप लोगों को भी यहाँ से दिखा देती हूँ व्यू। बाकी विंडो का व्यू तो आपने देख लिया है कि हमारी बालकनी से व्यू आता है। तो चलिए फटाफट से कपड़े धोते हैं और बस इसके बाद हम फौरन निकलेंगे अम्मी के घर जाने के लिए। वो आप लोग देखोगे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हम सबको दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।